देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझनी है। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि आपको ग्राफिकल मेथड में ग्राफ्स आते हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। कितने ग्राफ्स आते हैं जी? ग्राफ तो हमको ही नहीं पता हमें कितने आते हैं। देखा जाए तो डिस्टेंस टाइम भी आता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आता है, और जी स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आते हैं। इसमें हमें लगभग 7-8 ग्राफ सीखे, उसमें 7-8 ग्राफ सीखे, उसमें 7-8 ग्राफ सीखे, मतलब हमने लगभग 25 ग्राफ हमने सीख लिए। लेकिन बात ये नहीं है कि हमने 24-25 ग्राफ सीख लिए, बात ये है कि ग्राफ का मैकेनिज्म क्या होता है, हमको वो समझ में आता है। चलो तो जी बड़ी अच्छी बात आता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको इक्वेशन प्रूफ करनी है ग्राफिकल मेथड से? हाँ जी बिल्कुल करनी है। इक्वेशन कितनी होती है? आप बोलोगे जी 3 इक्वेशन होती है। एक होती है v प्लस के u प्लस एटी, एक होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2as। हाँ जी बिल्कुल, इक्वेशन होती है आपकी 3। ओके, और तीनों की तीनों इक्वेशन मुझे प्रूफ करनी है ग्राफिकल मेथड से। बिल्कुल जी प्रूफ करनी है। तो बताइए हम इन इक्वेशन को कैसे प्रूफ करें? देखो जी, पहली बात तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको ग्राफ आना चाहिए, और ग्राफ बनेगा किसके हिसाब से? जी ग्राफ बनेगा इक्वेशन के हिसाब से। अगर मैं तुमसे कहूं कि तीनों इक्वेशन में एक ही ग्राफ लगाए जी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो तीनों ग्राफ में क्या है जी, तीनों ग्राफ में u u u है। ओके, और क्या है जी? तीनों ग्राफ में एक्सीलरेशन है। ओके, सॉरी, तीनों इक्वेशन में एक्सीलरेशन है। तीनों इक्वेशन में जी 2 में टाइम है। ओके, 2 में डिस्प्लेसमेंट है। ओके, 2 में फाइनल वेलोसिटी है। मतलब देखा जाए तो जी देखा जाए तो 3 इक्वेशन है। हाँ जी बिल्कुल, तीनों में से v भी मिलता है, u भी मिलता है, a भी चाहिए, s भी चाहिए, t भी चाहिए, मतलब लगभग सब कुछ ही चाहिए जी। बिल्कुल चाहिए। मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं जी, बिल्कुल बनाइए। इसे बोलता हूं टाइम एक्सिस, इसको बोलता हूं वेलोसिटी एक्सिस जी। बिल्कुल, मैं तुमसे कहता हूं जी देखो, मुझे इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो बताओ इस ग्राफ को कहां से स्टार्ट करूं? तो आप बोलोगे जी देखो, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए ना, तो जी जब टाइम 0 हो उस वक्त उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। टाइम 0 है यहां, तो ग्राफ यहां से नहीं चलेगा, ग्राफ चलेगा यहां से। तो मतलब जी अब इसमें इनिशियल स्पीड है, हाँ, इस वक्त टाइम 0 था और उस वक्त उसकी स्पीड इतनी थी u, और फाइनली इतने टाइम बाद उसकी स्पीड हो गई v। हाँ जी समझ में आ गई बात। तो इस ग्राफ में क्या क्या है देखते हैं। जिस ग्राफ में u है, इस ग्राफ में v है, इस ग्राफ में t है, इस ग्राफ में ये जो स्लोप है ना, इंक्रीज या चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इस ग्राफ में एक्सीलरेशन भी है। इसके जो अंदर का एरिया, इसके अंदर जो एरिया, इसके नीचे का जो एरिया है, उस एरिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये बताओ क्या ये ग्राफ हमारी कंडीशन को सूट करता है, मैच करता है कि नहीं करता है? अगर आप बोलते हैं जी करता है तो मैं बात आगे बढ़ाऊं, अगर आपको कोई खामी लगती है कि नहीं कर पा रहा है तो आप मुझे बताएं, बोलिए जी। ओके, बहुत बढ़िया, करता है, ठीक। तो ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट जी। इक्वेशन प्रूफ ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां से स्टार्ट करता हूं। क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो जी, अब आपसे पूछता हूं जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए? हाँ जी चाहिए। ओके, इसको बोलता हूं मैं ए पॉइंट, और इसको बोलता हूं मैं बी पॉइंट, और देखा जाए तो इसकी सीध में एक ये पॉइंट लेता हूं सी, ये पॉइंट लेता हूं डी, और ये हमारा ओ है। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ए बी है, उसके नीचे आपने सी ले दिया, डी ले दिया, ओ।
अगर सी ना लेते तो अरे भाई इसके सामने बस मैंने स्ट्रेट लाइन मैच कर दी, क्यों, एक ट्राइंगल बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, इसलिए क्योंकि एरिया भी निकालना पड़ सकता है इसलिए। ठीक है, चलो जी ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस ग्राफ में हमें क्या चाहिए जी, हमें तो पहली इक्वेशन चाहिए। चलो मुझे बात आओ, पहली इक्वेशन हम एक्चुअल में कैसे निकालते थे? आप बोलोगे जी हम तो a बराबर b माइनस, देखना अच्छे से, हम तो जी ऐसे करते थे, हम जानते हैं कि ये होता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करते थे, at बराबर b माइनस u, इसे यहाँ तो u प्लस के at बराबर v, हमारा तो बहुत आसान था जी निकालना, हम तो ऐसे निकाल लेते थे। चलो तो मैं तुमसे पूछता हूं इस ग्राफ का स्लोप क्या है? आप बोलोगे ये देखो स्लोप जो होता है ना, स्लोप होता है tan थीटा। क्या होता है स्लोप? tan थीटा। अब ये बताओ स्लोप का मतलब tan थीटा, क्या थीटा है जी? देखो ये बताओ ग्राफ कितने एंगल पे? आप बोलोगे एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये थीटा एंगल पे है। तो मैं तुमसे कहता हूं बताओ tan थीटा क्या होगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव सिंगल, क्योंकि थीटा जो है 90 होता है, थीटा है ना ये वाला, हाँ जी बिल्कुल थीटा है। तो आप बोलोगे जी tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। भाई परपेंडिकुलर कितना है? आप बोलोगे अगर आप ट्राइंगल ये वाला कह रहे हो ना, एक ही ट्राइंगल है जो कि, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AC जी, बहुत सही। अब देखा जाए तो BC क्या है? आप बोलोगे जी BC का मतलब है अगर मैं इस पूरे की वैल्यू जानता हूं, अरे लाइन सीधी क्यों नहीं बनी यार, उससे ऐसा कैसे हो गया? हो जाता है मतलब, ऐसा कैसे हो गया, मतलब नहीं है, मतलब होना नहीं चाहिए। अब भी चलो ठीक है, अगर मैं इस पूरे की वैल्यू जानता हूं तो मुझे इस पूरे में से ये घटाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या बचेगा जी? BC बच जाएगा। तो कह दो जी BC का मतलब है BD माइनस CD। ओके भाई, BC का मतलब क्या है? BD में से CD घटा दो, ओके। और अपॉन में क्या है जी? AC का मतलब होता है OD, हाँ जी OD, ओके। अब तुमसे पूछता हूं भाई BD कितना है जी? BD का मतलब पूरा यहां से यहां, भाई यहां से वहां तक का मतलब कितना होता है? V, ओके। भाई CD का मतलब कितना होता है? BD माइनस CD, ये CD का मतलब होता है ये AO, मतलब कि U, और अपॉन भाई इसका मतलब क्या है? OD का मतलब आप बोलोगे, मान लो यहां तक कितना टर्म लगा? T, तो जी OD का मतलब वो T माइनस 0 है, ठीक है, तो एक ही बात है। तो भाई साहब स्लोप मतलब tan थीटा, तो ये कितना आ गया? आप बोलोगे जी ये आ गया हमारा V माइनस 0 T। अच्छा जी, और मुझे ये बता दो कि जो स्लोप है ये क्या इंडिकेट करता है? आपने बोला जी तो एक्सीलरेशन को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? एक्सीलरेशन को इंडिकेट करता है। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहां पर, तो AT बराबर क्या हो गया? V माइनस यू, यहाँ पे, तो भाई U प्लस के AT बराबर V, तो आप कह सकते हो जी V बराबर हो गया U प्लस के AT। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है? आती है तो यस बोलिए, और अगर नहीं आती है तो नो, लेकिन बोल जल्दी बोल। बात की जाए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, किसकी बात की जाए? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो भाई बात है ऐसी, सेकेंड इक्वेशन होती है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जी बिल्कुल मालूम है बाप को मुझसे, ओके। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो भाई आपको निकालना है, देखा जाए तो S, क्या निकालना है? S is the displacement and we know the area under the VT graph is called displacement। जी बिल्कुल सही बात है, हमने बात बहुत अच्छे से की है कि किसी भी VT ग्राफ के नीचे का आप एरिया निकाल दो, क्या होता है? वो जी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। तो चलो मैं एरिया निकालता हूं। तो एज वी नो एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जी आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा एरिया किसका? जी एरिया एक तो इस ट्राइंगल का और एरिया इसका रेक्टेंगल का। तो आप बोलोगे एरिया एक तो किसका? ट्राइंगल
ए बी सी का और प्लस एरिया किसका, रेक्टेंगल ओ ए सी डी का। जी ठीक है, करते हैं। या जी आप इकट्ठा निकाल लो ट्रेपीजियम का, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अलग अलग निकालोगे तो एक इक्वेशन आएगी, एक साथ निकालोगे तो अलग इक्वेशन आएगी। अगर एक साथ निकाला तो एक इक्वेशन आ जाएगी, अलग अलग निकाला तो अलग इक्वेशन आएगी। देखते हैं कैसे। एस इक्वल टू भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना भाई AC, और इंटू हाइट, हाइट कितनी भाई BC। ये तो होगी एक बात, ओके जी ठीक है। ये तो एरिया हो गया ये वाला, और प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ AC इंटू CD। जी बहुत सही, समझना ये बात इतनी। तो अब क्या AC कितना है, आप बोलोगे जी AC का मतलब होता है OD, और 0 से कितना टाइम लगा T। तो भाई साहब हाफ इंटू AC कर दो OD, AC का मतलब OD तो है जी, हाँ जी OD है। BC का मतलब क्या है जी, BD माइनस CD, तो कह दूं BD माइनस CD। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई, हाँ जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब ये तो हो गया ओके, ठीक है ना जी। प्लस AC का मतलब होता है OD इंटू CD का मतलब, तो CD है, CD का मतलब OA या AO, ठीक है बराबर। चलो करते हैं थर्ड। ऐसी वैसी देखते हैं, अरे देखते हैं जी। हाफ कौन सी इक्वेशन आती है, हाफ इंटू OD BD माइनस CD। OD कितना है O टू D, 0 टू T, तो T माइनस 0, मतलब T ही कह दो डायरेक्टली, ठीक है ना। जा दिमाग लगा। BD माइनस CD, BD का मतलब पूरा V माइनस CD, ओके। प्लस OD, OD का मतलब T, और भाई साहब ये क्या AO, AO का मतलब हो गया U। तो भाई S बराबर कितना आ गया UT, ओके, प्लस 1/2 V माइनस U इंटू टी। जिस क्या कर दिया, अरे भैया UT लिख दिया पहले, ये लिख दिया बाद में मल्टीप्लाई करे, कोई दिक्कत तो ना। अब कहता हूं जी S बराबर होगा UT प्लस हाफ, जी V नहीं चाहिए, हाफ AT स्क्वायर चाहिए। अरे भैया इस V की जगह क्या रख लोगे जी, V बराबर हम जानते हैं U प्लस के AT, V को हटा के हमने U रख दिया और AT रख दिया, जी ठीक है। और भाई साहब माइनस U और इंटू टी, समझ में आ गई बात तुम्हें नहीं आई, ठीक है ना। इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी, ओके। फर्स्ट इक्वेशन तो S बराबर कितना आ गया UT प्लस हाफ, U से गया U, AT इंटू टी, तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जी बिल्कुल समझ में आ गया। सेकेंड इक्वेशन हमने कर दी प्रूफ। जी अगर थर्ड करनी हो तो थर्ड में आप पूरे का एरिया निकालोगे, अभी बताता हूं मैं कैसे करोगे, ठीक है ना। ओके देखो जी, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड में हम करेंगे तीसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as होता है, जी बिल्कुल होता है, कोई इशू नहीं है। v भी चाहिए, u भी चाहिए, s भी चाहिए, a भी चाहिए, लेकिन t नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। u भी है, v भी है, v फाइनली v हो गया, a भी है, इसके नीचे का एरिया s भी है, और हमारे पास t, हमारे पास कुल मिला के सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, ठीक है जी सब कुछ है, बड़ी अच्छी बात है। अब हम थर्ड इक्वेशन को कैसे निकालें, और एक बात ध्यान रखना, इसमें v और u का स्क्वायर भी चाहिए, स्क्वायर भी आना है, जी ठीक है। कोशिश करते हैं वो जुगाड़ लगाते हैं। तो देखो अब आप क्या करोगे जी, हम करेंगे जैसा न जाने कैसे।
जी हम बात करते हैं एरिया अंडर ग्राफ जो होता है, एरिया अंडर वीडी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट। चलो जी ठीक है, अब जी हम इसको आधे को हम पूरे का एरिया निकालेंगे। मैंने तुमसे कहा था कि अगर अलग अलग एरिया निकालेंगे तो एक इक्वेशन आती है, कौन सी आ गई? सेकंड। अगर कंबाइन निकालेंगे कौन सी आएगी? थर्ड इक्वेशन। चलो देखते हैं। तो जी S बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आपने बोला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ऐसा कुछ होता है, मैंने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है ना? ये सही है। तो S बराबर आएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। जी बहुत हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू बीच की जो हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है? तो भाई कितना हो गया? तो आप बोलोगे जी S बराबर आया हाफ इंटू सम AO ऑफ पैरेलल साइड BD इंटू हाइट OD। तो भाई S हाफ इंटू AO कितना? AO किसी को कमेंट नहीं है तब किसका मतलब पता ही नहीं चला क्या हो रहा। AO प्लस BD, अरे भैया BD का मतलब तो पूरी हाइट V होगा, तो U प्लस के V और इंटू में क्या आएगा? T। ठीक है भाई जी बिल्कुल सही है। अब ये बता दो हमें क्या चाहिए? हमें V चाहिए, हमें U चाहिए, हमें A चाहिए, हमें S चाहिए। क्या नहीं है? A नहीं है और टाइम है एक्स्ट्रा। तो आप एक काम कर दो, जिस T की जगह लिख दो, हम जानते हैं A बराबर होता है V माइनस यू अपॉन T। T को ले जाओ यहाँ तो T बराबर हो गया V माइनस यू अपॉन A। हाँ जी बात करिए, पुट कर दो। चलो ठीक है, हाफ V प्लस U V माइनस यू अपॉन A। जी सही है। टाइम की जगह मैंने रख दिया, समझ में आगे बात नहीं आई भाई? टाइम की जगह मैंने ये रख दिया, ओके ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है? V प्लस यू, क्या V माइनस यू, तो कह दूं 1/2A। हाँ जी, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्यों? A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ठीक है, किसके बराबर? S के। ये आया इधर, ये सही है। अब भाई साहब इसको इधर ले आओ, इसे अकेला छोड़ दो, तो V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको इधर रखना इधर रखना, कोई दिक्कत वाली बात है तो कोई बताऊंगी। समझ में आ गई तो यस बोलिए, नहीं आई तो नो बोलिए, फटाफट बताइए। ठीक है भाई, ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले सेकंड, उससे पहले फर्स्ट किससे प्रूव करी? ग्राफिकल मेथड से प्रूव करी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती, जो कि मैंने कम से कम 5-6 बार आपको समझाई है, तो फिर आपसे भाई साहब ये इक्वेशन प्रूव नहीं होगी। चलो ओके ठीक है।